डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, सहर्ष स्वीकारा है इस कविता का चौथा पद और पांचवा पद, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। चौथा पद है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुझे भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर मन में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। इसका संदर्भ जैसे आप पहले लिखते थे उस तरह से लिख लेंगे कि प्रस्तुत पद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की सहर्ष स्वीकारा नामक पाठ से उद्धृत है, जिस पाठ के कवि गजानन माधव मुक्तबोध जी हैं। गजानन माधव मुक्तबोध जी इस प्रस्तुत लाइन में अपनी प्रेरणा देने वाली उस मधुर स्मृति को भूल जाने का दंड पाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर मुझे उसकी विस्मृति को, उसकी स्मृति को विस्मृत करने का दंड दे दो। क्यों? क्योंकि उसकी मधुर यादें अब कवि से सहन नहीं हो पा रही हैं, इसलिए कवि ने ये बातें कही हैं। इसलिए वह प्रभु से, परमात्मा से, ईश्वर से उसे भूल जाने का दंड मांगता हुआ कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कभी अपने उस विशिष्ट जन के सहज प्रेम की उष्मा जब विरह के रूप में अग्नि के समान तपा रही है या अग्नि के समान प्रतीत होने लगती है, तो कवि को यह एहसास होता है कि मुझे उसकी स्मृति को, एहसास को विस्मृत हो जाना चाहिए, उससे दूर हो जाना चाहिए, उससे अलगाव चाहता है। वह कहता है कि मुझे उसकी याद अवश्य भूल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक उसकी यादें मैं भूलूंगा नहीं या मैं भूल नहीं पाऊंगा, तब तक, कहता है कि तब तक मैं स्वयं को, अपने वास्तविक रूप को नहीं जान पाऊंगा। इसलिए वह उस स्मृति को भूलना चाहता है और उस भूलने की प्रक्रिया को वह चाहता है मेरे हृदय में उस प्रकार घटित हो, दक्षिणी ध्रुवी पर अमावस्या। वह कहता है कि वह मेरे हृदय में उस प्रकार घटित हो जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुवों पर चंद्रमा के छिप जाने से पूरा अंधेरा ही, अमावस्या जैसा अंधेरा छा जाता है जिसमें जनमानस भटकता है। तो कवि चाहता है कि मैं उसी तरह से छा जाए मेरे सामने, उसके विस्मृत हो जाए, मैं उसे भूल जाऊं, ताकि मैं उसमें स्वयं को, अपने आप को जान सकूं। क्योंकि दुख का भूलना भी आवश्यक है। यदि व्यक्ति अपने उन दुखों को भूले ना, तब भी उसके आने वाले भविष्य के लिए खतरा ही उत्पन्न होगा। इसलिए कभी उसे भूलना चाहता है। उस भूलने की शक्ति वह चाहता मेरे हृदय में, मेरे शरीर में, मेरे चेहरे पर और मेरे इस अंतर्मन में इस तरह से खो जाए जिससे मैं उस अंधकार में इस तरह डूब जाऊं, खो जाऊं, मिल जाऊं, जिससे मैं उसकी यादों को सहन कर सकूं और उसमें अपने आप को मैं पूर्ण रूप से लीन करके वास्तविकता को जान सकूं। वास्तविकता क्या है? दुख के समय या विपत्ति के आने पर व्यक्ति
का साहस और धैर्य बढ़ता है। कवि कहता है कि उसे भूल जाने पर, भूलना अन्य रूपों में भूलना अवगुण है, लेकिन ये दुख को भूलना एक तरह से आवश्यक भी है, शक्ति है, क्योंकि दुख को भूलना गुण है, वह अवगुण नहीं हो सकता। इसलिए कवि उसे भूलने का दंड पाने की प्रार्थना ईश्वर से, परमात्मा से करता है। इन लाइनों में काव्य सौंदर्य है। जैसा मैंने बताया कि दुख को भूलना एक शक्ति या गुण है, इसके विषय में कवि ने बताया कि दुख पड़े तो उसे भूलना भी जरूरी होता है। और विपत्तियों के अंधकार में व्यक्ति अपने साहस और ताकत का वास्तविक पता लगता है, क्योंकि जब आप सुख में होंगे तो तमाम आपके दोस्त मित्र मिलेंगे, लेकिन विपत्ति के समय में स्वार्थी मित्र दूर हो जाते हैं। इस बात की ओर भी कवि ने संकेत किया है। दक्षिणी ध्रुव, इसमें रूपक अलंकार है, इन पद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। चौथा पद के बाद पांचवां पद देखें। इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणी व उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मड़राती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, वह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बदहाली सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। इसमें प्रस्तुत अंश में कवि अपने उस दिवंगत की स्मृति को असहनीय मानते हुए उसे भूल जाने का भाव प्रकट करता है, क्योंकि प्रेम की ममता सहन नहीं हो पाती है विरह के समय। इसलिए वह उसे भूलने का भाव प्रकट करते हुए इन लाइनों में कहता है, और भूलना इसलिए चाहता है कि भविष्य के लिए भूलना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है, इसकी ओर वह संकेत करता है। इसीलिए कि तुमसे परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणी वह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। कब अपने उस विशिष्ट जन को, उसकी स्मृतियों को अपने आप में अंगीकार कर लेना चाहता है, क्योंकि वह उसे वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि जो इस संसार को छोड़कर चला गया, उसकी स्मृतियाँ कितनी भी मधुर क्यों न हों, हम कितना भी प्रयत्न क्यों कर लें, कितना भी प्रयास क्यों न कर लें, लेकिन हम उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। कवि कहता है क्योंकि वह परम सत्य है, उससे जुड़ी हुई उज्ज्वल प्रकाशमयी स्मृति व्यक्ति के चारों ओर छाई हुई है। ठीक उसी प्रकार से छाई हुई है जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश छाया रहता है, और उस सूर्य के प्रकाश को कब बादल ढक लेता है, जैसे ही बादल ढकता है वह प्रकाश समाप्त हो जाता है। तो यहाँ कवि इसी बात को संकेत करते हुए कहता है कि रहने का रमणीयता वह उजेला अब सहा नहीं जाता, यानी वह सुख की यादें मेरे हृदय से या मेरे मन से अब सहन नहीं हो पा रही हैं। इसीलिए कवि का विचार है, कवि का मत है कि वह खो जाने, जो किसी चीज़ के खो जाने का जो भय है, खो देने से थोड़ा अधिक ही होता है। यानी किसी चीज़ को खो जाने का जो भय है, खो जाए और खो जाने का भय, खो जाने का जो भय है वह बड़ा होता है, क्योंकि उस भय के कारण खो जाएगी, थोड़ा दुख होगा, लेकिन खो जाने का जो भय उसे सताएगा, उससे उसको ज़्यादा हानि हो सकती है, ऐसा कवि का कहना है। इसीलिए सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। वह कहता है कि इससे अच्छा खो जाने की तकलीफ ठीक थी, यानी कुछ खो गया, चलो खो गया, समाप्त हो गई बात, भीतर ही भीतर विलीन हो जाती है, लेकिन वह अपनी
भूलने की शक्ति को बढ़ाते हुए वह भूलने का प्रभु से, परमात्मा से दंड मांगता है। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर ही पिराती है। इसमें कभी उस अपनी प्रेरणादायिनी की, उसके प्रति जो ममता है, स्नेह है, उस ममता और स्नेह की बारिश व उसकी कोमलता, नाजुकता की जो मधुर स्मृतियां हैं, स्वच्छ स्मृतियां उस कवि के चारों ओर मंडराती हैं। और जब उसके चारों ओर मंडराती हैं तो उसके हृदय में या उसके हृदय के पास आती हैं तो उसके हृदय के अंदर विरह की पीड़ा जागृत हो जाती है और वह विरह की पीड़ा उसे अत्यंत दुख देती है। और क्या करती है? कहता है, कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा, वह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कभी कहता है कि मेरी जो आत्मा है उस परम सत्ता की मधुर स्मृतियों को क्षीण और शक्तिहीन होती जा रही है। भाई, प्रभु की परम सत्ता के आगे व्यक्ति की सत्ता क्षीण ही है, तुच्छ है। इस बात की ओर कवि संकेत करता है। कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा, यह छटपटाती छाती की भवितव्यता डराती है। वह कहता है कि कवि अपने भविष्य के विषय में, भविष्य के बारे में सोच करके उस विरह वेदना की पीड़ा को झेलता है और भविष्य में इस प्रकार का डर उसे है और उसी डर से इसे वह अपने मन को बहलाने, सहलाने और अपनापन जताने की स्मृति को भी सहन नहीं कर पाता। क्योंकि जब ममता की चीज़ें या ममतत्व जब व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होता है तो उससे जो पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वह कष्ट की स्थिति बड़ी बदहाली की स्थिति होती है। व्यक्ति अपने आप को कितना भी संभालने का प्रयत्न क्यों न करे, वह संभल नहीं पाता। ठीक वैसी ही कुछ स्थिति कब की भी है, क्योंकि अपने उस प्रियजन के साथ बिताई हुई मधुर बातें, मधुर क्षण, मधुर पल, जिसे वह इस परम सत्ता में खो देने के कारण जो विरह वेदना उत्पन्न हुई है या विरह वेदना की कारण बनी है, वह विरह वेदना कवि को असहनीय है। इस 5वें पद्यांश में कवि ने शब्द योजना, इसकी जो शब्द योजना उसने रखी है वह प्रसंग के अनुकूल है। दूसरी बातें, इसमें सहज शैली का प्रयोग किया गया है, यानी इसमें विचारात्मकता और भावात्मकता की प्रधानता है। इस पद में अनुप्रास अलंकार है, तुकबंदी के कारण गेयता है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।